हमने कल क्या प्रॉपर्टी सीखी थी बच्चों, याद है सबको? क्या थी प्रॉपर्टी? लेक्चर नंबर 3 क्या थी बच्चों प्रॉपर्टी? स्टार रेज टू पावर यन अगर है तो इसका इंटीग्रेशन क्या बच्चों? स्टार रेज टू पावर यन प्लस वन अपॉन यन प्लस वन और डिवाइड डिवीजन बाय डिवाइड किससे करना? उस स्टार के डिफरेंशिएशन से, बराबर है। ये प्रॉपर्टी सीखे थे अपन का, याद है सबको? ये प्रॉपर्टी याद है सबको? सेकेंड लेक्चर में सीखे थे अपन ये क्या प्रॉपर्टी? स्टार रेज टू पावर यन प्लस वन अपॉन यन प्लस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार। तो एक एग्जांपल ले लेंगे। और अगर हमें दिया बच्चों आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 + 3x इंटू डी एक्स, बोलो बच्चों इसे किसे इंटीग्रेट करोगे? इसे पहले अपन कौन से फॉर्म में लिखेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या है बच्चों? रूट मतलब पावर कितना रहेगा बच्चों? रूट मतलब उसका होल पावर कितना रहेगा? 2 + 3x होल रेस्ट पावर कितना? हाफ इंटू डी एक्स। तो प्रॉपर्टी क्या बच्चों हमारी? जो भी कुछ पावर में टर्म है उसमें एक ऐड करना है और उसी से डिवाइड करना है। तो 2 + 3x होल रेस्ट पावर 3/2 अपॉन 3/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार। तो स्टार कौन है बच्चों यहाँ पे? 2x 2 + 3x प्लस सी, बराबर है। अब मुझे बोलो बच्चों इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा 2 + 3x होल रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस 2 + 3x का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों? 3 प्लस सी। तो फाइनल सॉल्यूशन मिल गया हमें 2/9 इन ब्रैकेट 2 + 3x होल रेज टू पावर 3/2 प्लस। समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? यस हाँ और सर। नो में रिप्लाई देना है सबने। हाँ या ना में रिप्लाई देना है सबने, या चैट सेक्शन में दे सकते हो, या यस चैट सर। सेक्शन यस थम्स सर। अप कुछ भी करो। रिप्लाई देना मस्ट है, पहले बोल दे रहा हूँ। नहीं तो फिर मैं अनम्यूट कर म्यूट का ऑप्शन बंद ही कर दूंगा फिर। आपके डाउट आपके पास ही रहेगी, ऐसे नहीं करना चाहिए। हो गया सबका नोट डाउन? हाँ सर। ओके, चलो एग्जांपल नंबर सेकंड ट्राई करना है सबने। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 - 3x होल रेज टू पावर 1/4 इंटू डी एक्स। कौन बताएगा इसका सॉल्यूशन? कौन हेल्प करेगा मुझे? ओम, कारवा, फरवरी, सृष्टि, बोलो बेटा। हाँ सर। हम्म, तो अभी वो स्टार है तो वो स्टार की प्रॉपर्टी लगाएंगे। सो स्टार रेज टू n+1 तो वो हो जाएगा 5/4 वेरी गुड, अपॉन 5/4 वेरी गुड। इंटू 2 क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ 2 - 3x इज इक्वल टू 2। 2 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना बेटा? 2 का 0। डिफरेंशिएशन कितना? 0। हाँ 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 सर। तो कितना आएगा डिफरेंशिएशन? -3 -3। यही तो मिस्टेक हो जाती है बच्चों से। प्लस सी। +c। फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा?
I is equals to minus 4 upon 15 in bracket 2 minus 3x whole raised to power 5/4 प्लस c। समझ में आया सबको? और कितने लोगों का सॉल्यूशन आया ये? राइज योर हैंड करना। गुड गुड। चलो, अभी ये प्रॉपर्टी रिवाइज क्यों की अपन ने? क्योंकि हमें जो नेक्स्ट एग्जांपल करना है उसमें ये प्रॉपर्टी यूज होने वाली है। तो एग्जांपल नंबर 3 है, समझ लो पहले। थर्ड एग्जांपल है बच्चों, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 1 इंटू dx। अब मुझे बोलो बच्चों, अगर रूट रहता है तो अपन क्या करते हैं हर वक्त? याद है किसी को? अगर कोई भी इक्वेशन में हमें डिनोमिनेटर में अगर रूट दिया है तो अपन क्या करते हैं बच्चों? बेसिक कंसेप्ट है बहुत। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। गलत, याद करो। रैशनलाइज। रैशनलाइज, रैशनलाइजेशन क्या रहता है बेटा? मिडल साइन क्या करना है? चेंज। जी। अगर माइनस है तो वहाँ पे क्या लेंगे? प्लस। तो अंडर रूट ऑफ dx प्लस 4 प्लस अंडर रूट ऑफ dx प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ dx प्लस 4 प्लस अंडर रूट ऑफ dx प्लस 1 इंटू dx। डिनोमिनेटर में फार्मूला कन्वर्ट हो गया। क्या है बच्चों फार्मूला? a माइनस बी ए प्लस बी। क्या रहता है फार्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट निकल जाएगा, रूट निकल जाएगा तो फार्मूला क्या बनेगा बच्चों? 3x प्लस 4 माइनस 3x माइनस 1। क्या क्या गेट कैंसिल बच्चों? 3x गेट कैंसिल। तो 4 माइनस 1 कितना? 3। 1/3 को बाहर निकालो। इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ dx प्लस 4 माइन प्लस अंडर रूट ऑफ dx प्लस 1 इंटू dx। अब अलग अलग इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट करोगे बच्चों? 1/3 ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ dx प्लस 4। तो अंडर रूट को क्या लिखोगे? रेज़ टू पावर हाफ इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 1 होल रेज़ टू पावर हाफ इंटू dx। करो बच्चे इसे इंटीग्रेट। बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? पावर में एक ऐड करना है तो कितना हो जाएगा बच्चों? dx प्लस 4 होल रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार। इसका डिफरेंशिएशन कितना बच्चों? 3 प्लस dx प्लस 1 होल रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। इसका डिफरेंशिएशन कितना बच्चों? 3 प्लस 3। फाइनल सॉल्यूशन कितना आएगा? 1/3 इन ब्रैकेट 2/9 dx प्लस 4 होल रेज़ टू पावर 3/2 प्लस 2/9 इन ब्रैकेट dx प्लस 1 होल रेज़ टू पावर 3/2 प्लस। समझ में आया बच्चों सबको? किसी को अगर समझ में नहीं आया होगा तो थम्स डाउन करना है, और अगर समझ में आया होगा तो थम्स अप करना है, या राइज योर हैंड किया तो भी चले, कुछ दिक्कत वाली। सर एक डाउट है। बोल बेटा। अपन इसमें से अपन इसको वो मेथड से भी कर सकते हैं क्या कि अंडर रूट 3x प्लस 4 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा और फिर तो अलग डिनोमिनेटर में लिख के कुछ फायदा ही नहीं ना बेटा, इसे कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते बेटा। -1/2 नहीं लिख सकते? अरे बेटा मुझे बोल, 1/2 प्लस 3 है तो इसे ऐसे लिख सकते क्या? 1/2 प्लस 1/3 नहीं ऐसे लिख सकती क्या बेटा? नहीं। तो वैसे लिख ही नहीं पाएंगे ना, तो ऊपर लेके जाके कुछ फायदा नहीं ना तेरा। मतलब तेरा कहना ऐसा कि सर इसे ऊपर लेके जाओ, मतलब 2 रेज़ टू पावर -1 प्लस 3 रेज़ टू -1। इज इट हाँ। ट्रू? इज इट ट्रू बेटा? नो। ओके। और वो एंड में अपन 2/9 कॉमन ले सकते हैं ना? निकाल सकते हैं। हाँ तेजस, तुझे कुछ क्या समझ में नहीं आया बेटा? बोल।
सर वो मेरा नेट अटक गया था तो मुझे समझा ही नहीं कुछ भी, मतलब वो ये सीधा क्वेश्चन दिख रहा है तुझे? हाँ ये क्वेश्चन दिखा तुझे? अभी तू क्वेश्चन दिखा तुझे बेटा? हाँ सर। अब मुझे बोल, रूट डिनोमिनेटर में अगर रूट वाली दो टर्म है तो अपन क्या करते हैं हर वक्त? रैशनलाइजेशन, बराबर है? हाँ सर। रैशनलाइजेशन मतलब क्या? मिडल साइन चेंज कर। यहाँ पे साइन क्या है बेटा? माइनस। तो दोनों को प्लस से डिवाइड किया, कुछ दिक्कत वाली बात है यहाँ तक? नहीं सर। डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन गया बेटा? ए माइनस बी ए प्लस बी। क्या रहता है बेटा फॉर्मूला? ए ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस। माइनस बी स्क्वायर। तो दोनों का रूट निकल जाएगा, तो 3x+4, और ये माइनस इसे मल्टीप्लाई होगा तो -3x-1। कुछ दिक्कत वाली बात उसमें? नहीं सर। 3x गेट कैंसल, तो 4 में से एक चला गया, कितना बचेगा बेटा? 4 3। - 1 कितना? 3। 3 को बाहर निकाला, ये हो गया अपना रूट वाला फॉर्म, जैसे अपन ने पहला एग्जांपल सॉल्व किया। हाँ तो उसको रूट को क्या कन्वर्ट करेगा? रेस्ट टू पावर हाफ। प्रॉपर्टी क्या अपनी? एक ऐड करेगा, उसी से डिवाइड करेगा, और उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करेगा। समझा? हाँ अभी समझ में आया क्या? हाँ। ठीक, चलो नोट डाउन करना है सब। सर अगर इसमें सिर्फ एक टर्म होता डिनोमिनेटर में तो अपन इसको ऊपर रेस्ट ले टू पावर सकते थे, -हाफ कर दी। कर सकते थे ना? पार्थ समझ में आया बेटा? हाँ सर। हर्ष, राणा, आदित्य हाँ लोया, सर। किरण, फरवरी, सोहम, सृष्टि, तेजस, विजित, राघव, समझ में आया क्या बच्चों? हाँ सर। हाँ। हाँ सर। हो गया नोट डाउन सबका? नोट डाउन हो गया बच्चों? हाँ सर। नेक्स्ट एग्जांपल देता हूँ, ट्राई करते हो सब। एग्जांपल नंबर 4।
I is equals to integration of 1 upon under root of 1 minus 2x plus under root of 3 minus 2x into dx. बोलो कौन बोलता है कैसे करेंगे? स्टेप नंबर फर्स्ट बोल तेजस, तू बोल अब कैसे करेंगे? हाँ सर, बोल। पहले रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज में क्या करके बेटा? वो बीच में का साइन चेंज कर देंगे वो। 1 minus 2x minus under root of 3 minus 2x upon under root of 1 minus 2x minus under root of 3 minus 2। इसके बाद अ, इसके बाद वो फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो टू वो निकल क्या जाएगा। कहते हैं, गायब हो जाएगा। हम्म, इसके बाद फोर हो जाएगा 1 minus 2x minus 3 plus 2x बराबर है। तो टू एक्स गायब। Good। इसके बाद अ, उसके बाद वो लिखेंगे जो बच गया 1 minus 3 कितना बेटा? 1 माइनस टू। तो -1/2 को बाहर निकाल दो और इंटीग्रेशन ऑफ इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख 1 minus 2x होल रेज टू पावर हाफ माइनस dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 minus 2x होल रेज टू पावर हाफ इंटू dx। इसके बाद इसके बाद वो स्टार वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे, हो गया। क्या क्या कैंसिल हो गया? यहाँ पे 2 2 गेट कैंसिल। फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा -1/2 इन ब्रैकेट -1/3 1 minus 2x होल रेज टू पावर 3/2 प्लस 1/3 3 minus 2x होल रेज टू पावर 3 प्लस। कितने लोगों का है ये सॉल्यूशन? गुड। विजित आया नहीं क्या बेटा? सृष्टि, हिरल, हर्ष, आर्थ, पार्थ, सृष्टि। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है, बोलो। अपन इसको 1/6 1/6 और लिख सकते हैं। 1/6 हो जाएगा ना वो? हाँ 1/6 और ये -1/6 हो। नहीं वो वहाँ पे माइनस, अच्छा ओके राइट, हाँ सर। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर फिफ्थ एग्जांपल है बच्चों। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 इंटू dx। चलो ट्राई करना है सभी।
हाँ बच्चों, ये सॉल्यूशन आया। इसे रैशनलाइज करो तो फॉर्म दिखेगा अंडर रूट ऑफ x+3 माइनस अंडर रूट ऑफ x+2 अपॉन x+3 माइनस x माइनस 2 इंटू डी एक्स। तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x+3 माइनस अंडर रूट ऑफ x+2। एक्स एक्स गेट कैंसिल, 3 में से 2 चले जाएंगे, 1 इंटू डी एक्स। इसे इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन ऑफ x+3 होल रेज टू पावर हाफ इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x+2 होल रेज टू पावर हाफ इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x+3 होल रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस x+2 होल रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा बच्चों, 1 प्लस। हाँ बच्चों सबको, देख लो समझ में आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल करते हो, हाँ सर। एग्जांपल नंबर 6। I is equals to integration of 2x minus 3 whole raised to power 5 plus under root of dx plus 2 into dx। स्टेप नंबर फर्स्ट, सबको अलग अलग इंटीग्रेशन देना। इंटीग्रेशन ऑफ 2x minus 3 whole raised to power 5 into dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, रूट है मतलब उनका पावर कितना देना पड़ेगा हमें, हाँ, तो 3x plus 2 होल रेज टू पावर हाफ इंटू डी एक्स। अब इसे इंटीग्रेट करो बच्चों, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2x माइनस 3 होल रेज टू पावर, पावर में एक नंबर ऐड करना, हो जाएगा 6/6 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो 2x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन कितना, 2 प्लस 3x प्लस 2 होल रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस 3x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों, 3 प्लस c। तो फाइनल सॉल्यूशन मिल गया 1/12 ब्रैकेट 2x माइनस 3 होल रेज टू पावर 6 प्लस 2/9 इन ब्रैकेट 3x प्लस 2 होल रेज टू पावर 3/2 प्लस। आर यू गेटिंग एवरीवन? आया सबका ये सॉल्यूशन? कितने लोगों का आया ये? ओके, सृष्टि का आया, हर्ष, ओके, पार्थ का भी आया, चलो आदित्य का भी। चलो एग्जांपल नंबर 7, I is equals to integration of 1 upon 7x minus 3 5 का होल क्यूब प्लस 1 upon अंडर रूट ऑफ 5x minus 4 into dx, राइट। बोलो ये एग्जांपल कैसे करेंगे, सबने बोलना है, ये एग्जांपल कैसे करोगे बच्चों, एवरीवन, ये एग्जांपल कैसे करोगे आप?
जो डिनोमिनेटर की टर्म है उसे पहले न्यूमरेटर में लेके जाओ, हो जाएगा 7x माइनस 5 होल रेज टू पावर माइनस 3 इंटू डी एक्स प्लस ये रूट है, रूट न्यूमरेटर में चले जाएगा। आपको दिख रहा नहीं कि कुछ भी मैं लिख रहा हूँ तो? नहीं सर। ओके, अब इसके बाद क्या करना बच्चों, इससे पहले अपन कौन से फॉर्म में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ये कहाँ पे चली जाएगी, न्यूमरेटर में। इसका पावर कितना हो जाएगा, माइनस हाफ, तो 5x माइनस 4 होल रेज टू पावर माइनस हाफ इंटू डी एक्स। प्रॉपर्टी के हिसाब से कैसे प्रॉपर्टी अप्लाई होगी बच्चों, वो हो जाएगा 7x माइनस 5 होल रेज टू पावर, इसमें एक ऐड करना है तो -2 अपॉन -2 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ दिस 7x माइनस 5 का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों 7 प्लस यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर 5x माइनस 4 होल रेज टू पावर एक ऐड करना तो रेज टू पावर हाफ अपॉन हाफ इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों 5 प्लस सी। तो फाइनल सॉल्यूशन मिल गया हमें i इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 14 7x माइनस 5 को डिनोमिनेटर में लेके आओ तो हो जाएगा 1 अपॉन 7x माइनस 5 होल रेज टू पावर 2 प्लस 2/5, तो हाफ मतलब क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5x माइनस 4 प्लस। कितने लोगों का है ये सॉल्यूशन, कितने बच्चों का है, वेरी गुड गुड। चलो नेक्स्ट वन ट्राई करना सबने, एग्जांपल नंबर 8, i is equals to integration of 1 upon under root of x plus 1 plus root x into dx, right? क्या करोगे इसमें भी, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन जब करोगे तो ऊपर हो जाएगा x प्लस 1 माइनस रूट एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में हो जाएगा x प्लस 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स एक्स गेट कैंसल, रूट अलग अलग दे दो, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 होल रेज टू पावर हाफ इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर हाफ इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट करो बच्चों इसे, i इज इक्वल टू पावर में ऐड करना x प्लस 1 होल रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस x रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस। कितने लोगों का है ये सॉल्यूशन, वेरी गुड, ओम, पुष्टि, विजीत, हर्ष, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, अब मैं एग्जांपल दिया बच्चों, एग्जांपल नंबर 9, i is equals to integration of e to the power 2x minus 3 into dx। बोलो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे,
यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ए रेस्ट टू पावर स्टार वाली। क्या है ए रेस्ट टू पावर स्टार वाली प्रॉपर्टी, ए रेस्ट टू पावर स्टार अपॉन डेरिवेटिव ऑफ स्टार। तो 2x-3 का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों, अपॉन 2 प्लस सी। समझ में आया ये कैसे करना है, ये टाइप का एग्जांपल समझ में आएगा बच्चों। अगर वही हमें दिया बच्चों, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू a टू द पावर dx प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो मैंने कल एक साइकिल बताई थी, उस हिसाब से इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, a रेज टू पावर dx प्लस 1 अपॉन dx प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस 1 इज 3 इंटू लॉग ऑफ a की वैल्यू कितनी है, a ही है, तो लॉग ऑफ a प्लस। आया समझ में बच्चों, अगर समझ में आया होगा तो ये दो क्वेश्चन नोट डाउन करना। हो गया बच्चों, नोट डाउन। नोट डाउन होगा बच्चों, ओके। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स अगर दिया है, तो इसका इंटीग्रेशन है बच्चों 1 अपॉन ए लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। देखो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत ज़्यादा यूज होगी, सबसे ज़्यादा, इसे स्टार करके रखो। अगर हमें दिया बच्चों i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 4x प्लस 5 इंटू डी एक्स। अब मुझे बोलो बच्चों x का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना बच्चों 4, तो इसका सॉल्यूशन आएगा 1 अपॉन 4 टाइम्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ 4x प्लस 5 प्लस सी। समझ में आया बच्चों, एग्जाम्पल एग्जाम्पल समझ में आया सबको कैसे करना है। जो भी x का कोएफिशिएंट रहेगा 1 अपॉन दिस लॉग ऑफ मॉड ऑफ, जो डिनोमिनेटर में पूरा एग्जांपल रहेगा एज इट इज उठाना। देखो और एक एग्जांपल ले लेंगे, i इज इक्वल टू अगर हमें दिया बच्चों 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3x प्लस 2 इंटू डी एक्स। बोलो इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, कौन बोलता है इसका सॉल्यूशन, हिराल बोल बेटा, इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, 1/3 log मॉड ऑफ 2 dx प्लस 2। plus 3। समझ में आया बेटा, हाँ सर। सर अपन इसको नॉर्मल मेथड से 4x प्लस 5 4 raised to -1 करके नहीं चलता, जैसे 1 अपॉन x को नहीं कर सकते वैसे 1 अपन x को भी नहीं कर सकते। नहीं, उसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ x रहता है। लॉग x का डिफरेंशिएशन कितना 1 Log अपॉन है, हाँ 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना बनेगा, log। तो फिर अपने बाकी सम्स में अब मुझे कंफ्यूज बाकी किसी भी एग्जांपल में 1 अपॉन x नहीं आया। यहाँ पे जो एक एग्जाम्पल था 1/7x - 5 raised to 3। 7x प्लस था, ओनली x नहीं, और इसका कुछ नहीं पावर मतलब इसका भी बोल रही हूँ लाइक 1/4x + 5, तो अपन उधर 1/7x - 5 क्यूब था, तो अपन उसको 7x क्यूब - 5 पावर कुछ raised तो to है, -3 किया था। पावर कुछ तो यहाँ पे पावर ही नहीं है, लीनियर अगर है तो देख ना, तुझे यहाँ पे लीनियर नहीं दिख रहा है, लीनियर फॉर्म नहीं दिख रहा तुझे,
अगर ऐसा है तो ही एप्लीकेबल है, लीनियर अगर है तो ही एप्लीकेबल है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं है। विदाउट एनी पावर, और कोई पावर रही तो फिर अपन उसको अपना जो स्टार वाला पार्ट है उसी से करें। समझा बच्चों सबको? समझ में आया एवरीवन? ओके, चलो एक एग्जांपल ले लेंगे बच्चों इस प्रॉपर्टी बेस। अभी ये जो एग्जांपल्स है बहुत बढ़िया है, बस समझ लो कैसे करना है। अगर हमें i इज इक्वल टू दिया बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस टू होल रेज टू पावर 4 इंटू डी एक्स। अब मुझे बोलो बच्चों डिनोमिनेटर में क्या है, हमें क्या गिवन है? हमें डिनोमिनेटर में एक्स प्लस टू एज इट इज ऊपर कन्वर्ट करना है। ऊपर क्या है बच्चों? वो क्यूब को बाहर निकाल देते हो हम, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा? बस एक्स। तो अब मुझे बोलो बच्चों डिनोमिनेटर वाली टर्म अगर न्यूमरेटर में कन्वर्ट करनी है तो इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो मैं प्लस टू अगर ऐड कर रहा हूँ तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। हैप्पी विद दिस एवरीवन? सबको समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया सबको? और जो हाँ सर। भी कुछ डिनोमिनेटर में टर्म है उसे ब्रैकेट में लिख दो। फिर कैसे लिखोगे बच्चों? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस टू माइनस टू का होल क्यूब। मुझे बोलो बेटा ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या रहता? ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों? ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब अपॉन एक्स प्लस टू होल रेज टू पावर 4। हैप्पी विद दिस एवरीवन? यहाँ तक समझ में आया सबको? यहाँ तक समझ में आया सबको? यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। इसके बाद करना है सेपरेट डिवीजन। सेपरेट डिवीजन करने के बाद क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस टू का होल क्यूब अपॉन एक्स प्लस टू होल रेज टू पावर 4 माइनस सिक्स इन ब्रैकेट एक्स प्लस टू होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस टू होल रेज टू पावर 4 प्लस 12 इन ब्रैकेट एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू होल रेज टू पावर 4 माइनस 8 अपॉन एक्स प्लस टू होल रेज टू पावर 4। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया सबको? अब इसके बाद इनके पावर कैंसिल कर दो, जो जो कुछ कैंसिल हो गया। ये बचेगा टू, ये एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे थ्री बचेगा। तो मैं इक्वेशन जो है वो ऐसे थी क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस टू माइनस सिक्स इंटू वन अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू वन अपॉन एक्स प्लस टू का क्यूब माइनस 8 इंटू वन अपॉन एक्स प्लस टू रेज़ टू पावर 4। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो और इंटीग्रेट करते चलो। इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स माइनस सिक्स टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ, इसे ऊपर लेके जाओ, एक्स प्लस टू होल रेज टू पावर माइनस टू इंटू डी एक्स प्लस 12 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस टू माइनस होल क्यूब इंटू डी एक्स माइनस 8 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस टू होल रेज टू पावर माइनस टू इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दो। आई इज इक्वल्स टू न्यू डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर माइनस सिक्स टाइम्स, इसका इंटीग्रेशन क्या पावर में एक ऐड कर दो, हो जाएगा एक्स प्लस टू होल रेज टू पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस 12 इंटू एक्स प्लस टू होल रेज टू पावर माइनस टू अपॉन माइनस 8 इंटू एक्स प्लस टू
होल रेज टू पावर -3 अपॉन -3 प्लस सी। तो फाइनल सॉल्यूशन मिल गया बच्चों हमें। I इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन x प्लस 2 2 1 जा 6 जा माइनस 6 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 अपॉन 3 इंटू x प्लस 2 का होल क्यूब प्लस। समझ में आया बच्चों सबको कैसे करना है? एवरीवन समझ में आया बच्चों? किसी को कुछ डाउट ये टाइप में? सर एक डाउट है बोल बेटा। सर, वो वहाँ पे एक ये था 1/x+2, हाँ ये थर्ड लाइन पे। तो हाँ उससे हमने ब्रैकेट्स में उसको न्यूमरेटर में जाके ब्रैकेट्स में 1 टू द पावर 1 करते हैं तो। नहीं ना बेटा, मैंने पहले बताया ना, प्रॉपर्टी देखना तेरी क्या है। तेरे को प्रॉपर्टी यूज करनी है। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। मोस्ट समझ में आया होगा तो नोट डाउन करना है सबने। चलो स्टार्ट। सर एक क्वेश्चन है। बोल बेटा। सर वो जो सेकंड स्टेप में आपने बोला ना x+2 -2, सर आपने उसका रीजन क्या दिया था? इसके वाला बेटा। सेकंड स्टेप जो लिखी है आपने हाँ, ऊपर न्यूमरेटर में, उसका रीजन क्या बोला था आपने? जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसे कन्वर्ट करना है एज इट इज न्यूमरेटर में, बराबर है। तो हमें 2 चाहिए बेटा, ऊपर 2 दिख रहा है क्या लेकिन हमें हाँ 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 नहीं है। हाँ तो उसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना बेटा कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा सबको समझ में आना कैसे सॉल्व करना है ये टाइप के एग्जाम।